वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोग का स्वागत है। और क्रम के अनुसार सप्तम स्कंद के इन 7वें अध्याय का 27वां श्लोक 28 नंबर है, 28 नंबर श्लोक है। तो इन श्लोक को आप मेरे पीछे दोहराएंगे। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमोधियः अटे भवद्भिः तुम लोग के द्वारा कर्तव्यम करणीय कर्मणाम सारे कार्यकलापों में त्रिगुणात्मनाम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बीज निर्हरणम उत्पन्न बीज को जलाना, योग परमेश्वर से जुड़ने की विधि, प्रवाह जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उपरमः समाप्त करने वाला, धियः बुद्धि का। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। अति मित्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो और जो प्रकृति के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीज को जला कर सकता है और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में से बुद्धि को वो रोक लेता है, या बुद्धि के इस प्रवाह को वो योग रोकेगा। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनिष्ट हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता 14:26 में पुष्टि है, माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगिन सेवते सगुणान समति नित्यान धम्म भोजाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में इससे च्युत नहीं होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पदवी को प्राप्त करता है। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के कारणों से परे है। अज्ञान की जड़ भौतिक चेतना है, अज्ञान ही जड़ भौतिक चेतना है। इसे आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत द्वारा काटा जा सकता है। बीज निर्हरण शब्द भौतिक जीवन के मूल कारण को भस्मसात करने को बताता है। मेदिनी कोश में मोह की परिभाषा उसके फल में के रूप में दी गई है। युग पूर्वार्थ संप्राप्तो संगति ज्ञान युक्तिशु। जब कोई अज्ञान के कारण
विषम परिस्थिति में फंस जाता है, तो वह जिस विधि से इससे मुक्त हो सकता है उनको योग कहते हैं। इसी ही मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति रीत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अज्ञान या मोह की उस स्थिति का परित्याग जिससे वह अपनी स्वाभाविक स्थिति के विपरीत सोचता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आने को मुक्ति कहते हैं, और जिस विधि से यह किया जाता है उनको योग कहते हैं। इस प्रकार योग कर्म ज्ञान तथा सांख्य से बढ़कर है। निस्संदेह योग जीवन का चरम लक्ष्य है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह योगी बने। तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने आगे भगवद गीता 6:46 में उपदेश दिया कि उच्च श्रेणी का योगी वह है जिसने भक्ति का पद प्राप्त किया है। योगी नाम अपनी सदस्या मन गति अंतरात्मा श्रद्धावान योग भजते माम समय युक्त तमोमत्ता। समस्त योगों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में लगा रहता है, वह मुझसे योग द्वारा घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा रहता है और सबों में वो श्रेष्ठ योगी है। अतएव जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण का सदैव चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, और इस श्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके वह भौतिक दिशा से मुक्त हो जाता है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुर्निताय श्रीचैतन्येश्वरम् जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वैराग्य युग भक्ति समपायन अनपित्सु अंधम में पर कृपा बुद्धि पर दुख दुखी
सनातन प्रभुं तमाश्रयामि सनातन प्रभुं तमाश्रयामि सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्णम योग प्रवाहो उपरमुधियः। श्लोक हमारे परमाचार्य द्वादश महाजन में से एक स्मरणाचार्य श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा उच्चारित है। इन श्लोकों के द्वारा वो अपने मित्र को माध्यम बना करके हम सब लोग को उपदेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला में इस उपदेश में आप कल सुन रहे थे कि विस्तीवर्ण ही पर्यस्तिर बुद्धि भेदे क्रियो उद्भवे स्वरूपम आत्मनुबुद्धि गंधर्वायुम एवं अन्वयात। सॉरी एतद्वारो ही संसार हो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूल पार्थ विपंस स्वप्न एवा अटते। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इन जीव का जो संसार है वो संसार गुण प्रवाह के कारण चलता है। गुण प्रवाह क्या है? तो बोलते प्रकृति के गुणों के अनुसार जब जीव चालित होता है तो उनको गुण प्रवाह में बताया गया है। जैसे हम लोग की रोज की बात है कि हम लोग गुणों से कितना प्रभावित है, लेकिन कहते हैं गुण कर्म निबंधनम एतद्वारो ही संसारो। कल ये बताए थे कि किस प्रकार व्यक्ति को संसार प्राप्त होता है। बोले अपने ही कर्मों के बंधन में जीव संसार को प्राप्त होता है। और ये होता कैसे है? अविवेक के कारण। क्या अविवेक है? हम सबकी देह में आत्मबुद्धि अज्ञान मूलो ये पार्थ अपि। यद्यपि ये अज्ञान मूलक होते हुए भी उन जीव को उस प्रकार दुख देता है जैसे स्वप्न में कोई दुख पाता है। यद्यपि जीव का स्वरूप सुखमयी है, उनको दुख मिलना ये हो नहीं सकता है। भगवान का अंश है, उनको क्या दुख है। लेकिन बताते हैं कि जैसे स्वप्न में वो झूठ मूठ का दुख भी व्यक्ति को दुखी करता है, उसी प्रकार संसार में हम सब लोग दुखी हैं। उसका कारण हमारा बुद्धि का प्रवाह, इन त्रिगुणात्मक प्रवाह के कारण हम लोग इस बंधन में पड़ते हुए या अपने ही कर्मों से बंधे हुए दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य तस्मात्, इस श्लोक में आज के श्लोक, इसीलिए भवद्भिः कर्तव्यम, आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है? बोले इसको रोकना। ये जो गुणों में हमारा मन काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि में जो बह रहा है, त्रिगुणात्मक जो एक प्रवाह संसार में है प्रकृति के द्वारा प्रवाहित, हम सब के मन को, हम सब की बुद्धि इत्यादि को ग्रसित कर करके हमारे पास बाध्य होकर के कुछ कर्म कराते हैं। यद्यपि हम जानते हुए भी कि हमारे लिए कर्म ठीक नहीं है, लेकिन प्रवाह में
जैसे कोई प्रवाह में पड़ा हुआ व्यक्ति बारिश के दिनों में अगर नदी में बाढ़ आती है, उन बाढ़ में कोई पड़ा है, इनकी इच्छा नहीं है कि वो इनको खींच करके लेके जाए। जैसे हम सब लोग भक्त ये विचार करते हैं, बाकी दुनिया में विचार नहीं है। वो बोलते खूब बहे, कहां तक बहे ना, मृत्यु पर्यंत बहे, बहने दो, उसमें मजा आता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हमारी ये समझ में आ गया है कि प्रवाह हमारे लिए ठीक नहीं। यद्यपि हम जानते हैं, इस पर भी इस प्रवाह को रोकने का उपाय हम उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। देखिए, बताया गया है कि ये जो त्रिगुणात्मक रूप बीज पड़ा हुआ है, तो उनको नितराम दाहित करना चाहिए, उनको पूरा पूरा जला देना चाहिए। बीजम त्रिगुणात्मकम, वो कहते निर्हणम, उनको जला देना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रवाह में बहते जाते हैं, और कभी कभी इसका विचार आता है, खास करके सुबह की जो साधना हमारी होती है, उन साधन काल में हमारी बुद्धि में कुछ एक समय ये बात बैठती है कि नहीं, गुण प्रवाह हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि फिर भी बीच बीच में उठ करके वो हम लोग को परेशान करता है। निवृत्ति चाहते हैं हम लोग, इसलिए भजन साधन करते हैं, लेकिन वो भजन साधन करने के समय भी हमको उनसे च्युत कर देती है, सुला देता है। देखिए, ये साधन है, लेकिन कुछ लोग जबकि मार रहे हैं, दुख मत लगाना, कुछ लग आंख मूंद जाता है। इसको साधक का दुर्भाग्य कहते हैं। इस दुर्भाग्य को हटाने के लिए योग होता है। अतः कहते हैं योग प्रवाहो उपरमं धियः, कहते हैं उन बुद्धि को उन गुणों के प्रवाह में जो प्रवाहित हो रही है, इस बुद्धि से इन प्रवाह को नाश करने के लिए व्यक्ति को योग करना चाहिए। हाँ, अभी योग कई प्रकार का है ना। जैसे सांख्य योग कहा जाता है, ध्यान योग कहा जाता है, ज्ञान योग कहा जाता है। कौन सा योग भाई? स्मरण आचार्य है। वो तो कैसे स्मरण स्थिर बने, उस बात के ऊपर उनका विवेचन चलता है। यद्यपि उपाय देंगे, एक ठोस उपाय अगले श्लोक में वो बताएंगे, लेकिन यहां बात चर्चा ये है कि बुद्धि जो इन तीन गुण में प्रवाहित हो रही है, या बुद्धि में वो प्रवाह निरंतर चालू और बुद्धि डूबती उतारती रहती है, तो कहते हैं उनके उद्धार के लिए योग करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करना चाहिए, थोड़ा भगवद गीता का विचार करते हैं। उसमें लिखा गया है, संकृत प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेष मनस्य वे इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। सबसे पहले जो योग करना चाहता है, चाहे कोई भी योगी हो, ये तो उनको करना ही चाहिए। ये जो प्रारंभिक चीज है, अगर वो नहीं करेंगे और योग चालू होता है तो डिट्टो हम जस्ट लाइक जैसे हम हैं। क्यों? ये निश्चय नहीं हुआ है। इस योग के लिए कुछ निश्चय चाहिए। भगवद गीता 6:24-25।
क्या कहते हैं? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशिष्यत। जो हमारे चित्त में उन कामनाओं के लिए संकल्प उठता है, नाना प्रकार की भोगों की कामना का एक प्रवाह जो उठता है, उन बुद्धि में जो प्रवाह प्रवाहित होता है, तो उनको रोकना चाहिए सबसे पहले। कैसे रोकना चाहिए? हाँ? तो बोलते मनसेव इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करते हुए समन्ततः सब प्रकार से उनको निग्रहित करना चाहिए और फिर योग के लिए बैठना चाहिए। अब बताइए, हम लोग भक्ति योग के लिए बैठते हैं तो इस प्रकार बैठते हैं। अब इसमें बताया गया, फिर बोलते हैं शनैः शनैः उपरमेत बुद्धिया धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। उन साधक को अपने विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं वो इसी प्रकार धृत गृहीतया बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा उन योग को ग्रहण करना चाहिए। हम जब भक्ति करते हैं, नाम करते हैं भगवान का, तो उस टाइम उस धैर्य के साथ इसको करना चाहिए। अधीर होकर के कोई काम नहीं होता है, बिगड़ता है काम। यद्यपि भक्ति में कभी बिगड़ता नहीं किसी का काम, ये एक निश्चित है। लेकिन धैर्य से वो उनका फल मिलता है। कहते हैं ना धृति गृहीतया बुद्धिया, और धृति का अर्थ एक होता है धैर्य भी, उन धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा। वो धीरे धीरे होगा, एकाएक नहीं होगा। 10 साल पहले दीक्षा लिया तो 10 साल में हो जाएगा, ये बात नहीं है। किसी किसी का हो जाता है, ये दूसरा बात है। वो किसी का तो एक दिन में हो जाता है, वो एक भिन्न बात है। लेकिन जनरल ये प्रोसेस है। कैसे न शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे उन बुद्धि उपराम होती जाएगी। उपरमत का अर्थ क्या है? उन प्रवाह से ऊपर उठ जाएगी। अब नीचे से प्रवाह जा रहा है, क्या दिक्कत है? अगर कोई नदी के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन ब्रिज पर खड़ा है और खूब पानी जा रहा है, बह रहा है, उनको क्या चिंता है? लेकिन वो एकाएक नहीं होगा। उसके लिए कहते धृति चाहिए और ऐसी बुद्धि चाहिए। और कहते हैं और मनः कृत्वा आत्मसंस्थम, मन को सबसे पहले आत्मा में स्थित करना चाहिए। देखिए, यहाँ आत्मा माने परमात्मा भी हो सकता है, आत्मा माने आत्मा भी, कौन सा योग है उनके अनुसार लगाया जाएगा ये शब्द। अच्छा, भक्ति योगी के लिए श्री राधा कृष्ण श्याम सुंदर, ये ग्रहण करना चाहिए। आगे शब्दान्वित होगा, लेकिन उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे, कल इनका चर्चा आएगा। कहते हैं कि संस्थम मनः आत्मा कृत्वा, बिल्कुल आत्मा में स्थापित। अर्थात हम लोग अगर भगवान का भजन करते हैं तो राधा श्याम सुंदर में उनको प्रॉपर स्थापित करके फिर क्या करना चाहिए? न किंचित अचिंतित, वो किसी प्रकार का चिंता नहीं करना चाहिए। उस टाइम कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अब उसी टाइम सारा चिंता आता है। हमारा प्रॉब्लम जो है, और जब हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं, एक एक करके सारा चिंतन उस टाइम चालू होता है। और जैसे माला पूरा होता है, उनका शेड्यूल पूरा होता है। आज क्या क्या करना है, किसको मिलना है, किसको गाली देना है, किसको क्या करना है, और ये नालायक लोग क्या कर रहे हैं, मैं एकदम लायक हूँ, ये सब विचार उसी टाइम आएगा। इसी को कहते दुर्दैव या दुर्भाग्य। अच्छा ठीक है, पहले ये तो बताइए
कि इससे होगा क्या, अगर इस प्रकार कड़ी साधना है भाई, ये तो इससे क्या मिलेगा। तो इसके लिए उनके पीछे के 20 नंबर श्लोक में बताया गया, यत्र उपरमत चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब योग सेवन के द्वारा व्यक्ति का चित्त निगृहित होता है, तब कहते उपरमत, वो उपराम हो जाता है। जो कुछ भोगा हुआ संस्कार चित्त में है वो जलकर क्षार हो जाता है, वो एक भी संस्कार टिकता नहीं। अन्यथा कई जन्मों पूर्व का भी संस्कार भजन में आके बाधा देता है। वर्तमान में जो हम लोग पूरा दिन जो करते हैं ना, यही सुबह जप में आता है। प्रैक्टिकल आप देखिए, हम पूरे दिन जिसका बातचीत किया है और जब के टाइम वही बातचीत माइंड में चलता है, एक के बाद एक। वो जब होना नहीं देता है, वो निश्चिंतता आती ही नहीं है। जिस निश्चिंतता के द्वारा और धैर्यपूर्वक धैर्यपूर्वक जिस योग को ग्रहण करना चाहिए वो आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ऊपर में तो चित्तम, तब क्या होता, बोले यत्र चैवात्मनम आत्मनः आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और तब उनको बाह्य वस्तु जब प्रवाह से ऊपर उठ जाएगी बुद्धि, और एक भी चित्त में कोई भी प्रवाह नहीं छूटता है भौतिक प्रकृति के गुणों का, तब कहते हैं वो उपराम चित्त में अपने उन विशुद्ध चित्त के द्वारा परमात्मा दर्शन करता है, या आत्म साक्षात्कार वाला आत्मदर्शन का संपर्क में आता है। परमात्मा आत्मदर्शन वाले परमात्मा के संपर्क में आते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं वो भक्त लोग सीधा राधा कृष्ण के संपर्क में आते हैं, राधा माधव का संपर्क उनकी बुद्धि को मिलता रहता है। अब उस अवस्था में बढ़िया से योग होता है, तब कोई तकलीफ नहीं होगा, कुछ भी तकलीफ। लेकिन ये जो तकलीफ है वो यहीं पर है। अच्छा, उससे उनको संतुष्टि, तुष्यति शब्द है। संतुष्ट कैसे होता है? कुछ नहीं मिल रहा है, देखा जाता है वो खान पान कुछ नहीं लिया है फिर भी संतुष्ट है, ऐसे संतुष्टि क्यों होता है? तो कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमति इंद्रियम। उन इंद्रियों से अतीत एक सुख उनके चित्त में उद्वेलित होता है। वो अद्भुत सुख उन परमात्मा की अनुभूति से होता है। जैसे कोई व्यक्ति के चित्त में परमात्मा अनुभूति हो गई है तो वो बिल्कुल कहते हैं ये सुख अति इंद्रिय है। इंद्रियों के द्वारा हम जिस सुख को ग्रहण करते हैं वो सुख नहीं है। तब कहते बुद्धिग्राह्यम, लेकिन बुद्धि ग्रहण करती है, ये निश्चित है। बुद्धि इनको बिल्कुल पकड़ती है। और तब बुद्धि क्या सोचती है? वेति यत्र न चैवायम स्थितम चलती तत्वतः। फिर उनकी बुद्धि में एक निश्चय आता है कि इस तत्व से मैं कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। ये एक निश्चय आता है। जब इतना अनुभव होता है उस सुख का, उन सुख को कौन छोड़ना चाहेगा? तो उन एक निश्चय आ जाता है उनकी बुद्धि। उनका चित्त कभी भी उस अवस्था में विचलित नहीं होता है, उन सुख से थोड़ा सा भी विचलित। बोले यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। और बोलते हैं व्यक्ति का चित्त ये समझता है कि इससे अधिक कोई सुख लाभ नहीं है संसार में। एक कहते हैं यम लब्धवा, उस सुख की प्राप्ति में वो खाए पिए बगैर अमृत से भी ज्यादा सुख का अनुभव करेगा। देवता लोग अमृत पीते हैं ना, उससे कई गुना, वो तो तुलना में तुच्छ है। इतना अद्भुत सुख का अनुभूति उनको होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उपरांत उन प्रवाह से ऊपर उठ गई। और स्वरूप स्थिति में, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि व्यक्ति तब अपनी स्वरूप स्थिति को पकड़ता है। हमारा जो स्वरूप है
वो आनंदमय है। उस स्थिति की पकड़ जब हो जाती है तो तब कहते हैं जस्मिन स्थितों ने गुरु ने दुखे ने गुरु ने आप ही विचार लेते। तो उस सुख में स्थित होकर के बहुत बड़े दुख भी बाहर से आता है तभी भी न विचालित, उनकी चित्त चालित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। ये तो सिद्ध अवस्था का दर्शन करा है, लेकिन साधक इसी का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा अवसर के लिए लालायित होकर के साधना करनी चाहिए। ये कोई सामान्य सुख नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, वो बाद में दुख में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा बात है ही नहीं। ये नित्य सुख है। इसलिए नित्य सुख के लिए ऐसा प्रयास भी अवश्यम भावी है। इसके अभाव में वो मिलने वाला नहीं है, कितनी भी हम परिश्रम करेंगे। हाँ, इतर फल कुछ भी मिल जाएगा। कहते हैं कहते तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। हाँ, ये योग किसको कहते हैं? तो कहते हैं इतने बड़े दुख का चित्त में संयोग होते हुए भी उनसे वो अछूता रहता है, उनकी बुद्धि। हाँ, लोग देखते हैं कि अरे तो मृत्यु पर खड़ा है, अभी मर जाएगा। हाँ, लेकिन उनको मृत्यु का कोई डर। जैसे श्री भरत महाराज, उन लोगों ने खान पान दिया, वो देवी के काली के भक्तों ने खिलाया पिलाया, बढ़िया से खाया, प्रेम से माला दिया, बढ़िया से उन सब कुछ लगाया, तिलक भूलेल गुलेल जो कुछ भी वो लोग का क्रिया था लगाया, और बोले चलो। वो जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि कृष्ण का मिलन होगा। वो जानते थे कि मुझे मारने के लिए। बोले मृत्यु क्या है? मृत्यु तो जीव का है ही नहीं। जैसे दुख जीव को नहीं है, मृत्यु भी जीव को नहीं है। ये तो सपने जैसा दुख में हम फंसे हुए हैं। तो कौन सापनिक अवस्था में सोता रहेगा? बताइए जरा, है कि नहीं मूर्खता? सपने में कोई राजा बन जाओ, राजा उठने पर पता चले अरे जाओ नहीं, निकाल देंगे नौकरी से, उठो। चाकरी भी जाएगी, राजा है, अरे यार उठा दिया, राजा बन रहा था। देखिए ये सापनिक सुख में कौन, किस बुद्धिमान व्यक्ति, किस विद्वान व्यक्ति उन सपन में अनुभव करेगा जिस सुख को इनको वास्तविक मानेगा। ठीक संसार का स्थिति। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन कहते हैं उन योग के संयोग होने मात्र से बड़े से बड़ा दुख का संयोग होने पर भी उनमें उनकी विरक्ति है, वो प्रभावित नहीं करते उनके चित्त को, और रोएगा नहीं। कितना तंदुरुस्त स्थिति है कि नहीं? लेकिन उस अवस्था की प्राप्ति के लिए कुछ भिन्न साधन बताया गया है। इन साधन को कैसे करना है, क्योंकि हम लोग भक्त हैं। ये तो योग का वर्णन हुआ, लेकिन हम लोग को जो कर रहे हैं हम लोग, वो भक्ति योग है। अब इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे कि भक्तों के लिए ये योग किस प्रकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में और 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में 55 नंबर श्लोक कुछ किस प्रकार ये योग करना चाहिए उनकी शिक्षा देते हैं, या कितनी सरलता से एक भक्त लोग, यही जो कठिनाई में फंसे वो लोग ज्ञानी ध्यानी, उनसे अत्यंत सरलता से, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज लिखे हैं, उन भक्ति के द्वारा हो सकता है। तो उसका वर्णन मिलता है। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदियो क्षीणोति अभद्राणि च समम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्मा भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। बहुत सुंदर श्लोक। वो कहते हैं अविस्मृति ही कृष्ण पदारविंदियो क्षीणोति। जब व्यक्ति का चित्त भगवान के चरणारविंद में अभिनिवेशित होता है, वो लग जाता है, तो भगवान की विस्मृति स्वरूप जो ये संसार हमको मिला है, या ये बुद्धि का प्रवाह संसार में जा रहा है, अमंगल हमारे लिए है।
इस अमंगल का और विषयासक्ति का संपूर्ण रूप से उन अमंगल को नाश कर देता है। अभद्राणी माने अमंगल, छिनौती, तत्काल उनको छीन करता है। और समम तनोति, परम सुख का विस्तार होता है। वैसा सुख तो ज्ञानी योगी ध्यानी कोई नहीं प्राप्त करता है, कोई कर नहीं सकता है। ऐसे एक अनिर्वचनीय सुख जिनमें से मिलता है, हाँ? जब चित्त राग द्वेष आदि से शून्य होगा और वो करेगा भगवान का स्मृति, भगवान का स्मरण। और ध्यान रहे, इसकी विस्मृति ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। भयम द्वितीय अभिनिषद ईसात कहते हैं उन ईश्वर से वो भिन्न एक बुद्धि में जो विपर्य हुआ है, यही ये गुण प्रवाह है बुद्धि में, और कुछ नहीं है। लेकिन उनको इतना आसानी से हम टाल नहीं पाते हैं। उसका कारण यहाँ बताया गया है। यद्यपि उससे ही सत्व से शुद्धि, बिल्कुल चित्त को परम शुद्ध, उसी से ही चित्त शुद्ध हो जाएगा। और भगवान की भक्ति, उनके साथ में भगवत ज्ञान, और इतर वैराग्य, ये सब भगवान के पाद पद्मों के चिंतन से जीव को सब कुछ मिलेगा, ये कहते हैं। हाँ, लेकिन उनको करना कैसे चाहिए उसको बताया गया। कहते भगवत गीता, भगवत भक्तों की ये जो एक अबाध और प्रकृष्ट साधना है, उनको सीख लेने से काम चलेगा। उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तब भगवान की स्मृति, उनके चरणारविंद का स्मरण निरंतर हमारे चित्त में रहेगा, ये कह रहे हैं। और भगवान ने जो बताया है, अननिश्चिता सततम यो माम स्मृति नित्यस, देखिए वो भी बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति का जब विवेचन हुआ 8वें अध्याय में भगवद गीता का 8:14, आगे कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति का दर्शन कराया। लेकिन शुद्ध भक्ति का जहाँ विवेचन आया तो वहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, ना अननिश्चिता सततम यो माम स्मृति नित्यसः। हे अर्जुन, नित्य प्रति जो योगी अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, और कैसे, सतत सतत करता है। बोले तस्याम सुलभम, पार्थ उनको मैं अत्यंत सुलभ होता हूं। और कहते नित्य युक्त से योगी न, इस प्रकार का जो योग से युक्त होता है। क्या योग है? नित्य सह स्मृति, नित्य स्मरण चलता है और सतत चलता है, अबाध। चित्त में विक्षिप्त नहीं चाहिए, तेल धारावत। मन जब उन स्मृति में लगता है, स्मरण में लगता है, तो उनका फल, ये कहते हैं उसके फलस्वरूप उन अबाध साधना भगवान की ओर से गिफ्ट मिलती है। तब गिफ्ट में दिया जाएगा कि इनकी साधना रुकेगी नहीं, ये भगवान के द्वारा गिफ्ट में। देखिए, साधक अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है, भगवान उनको अनुग्रह करके ऐसी ध्रुवा स्मृति देंगे। ध्रुवा स्मृति किसको कहते हैं? कंटिन्यूअस भगवान की याद, इनको ध्रुवा स्मृति बोलते हैं। एक क्षण के लिए भी चित्त उन स्मरण से बाहर नहीं निकलेगा, इनको ध्रुवा स्मृति बोलते हैं। इसके विषय में रामानुजाचार्य श्री भाष्य के शुरुआत में ही कुछ चर्चा करते हैं। वो कहते भवतिच्च स्मृतिर भावना न प्रकर्षात दर्शन रूपता। क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं जब स्मृति प्रगाढ़ होती है, इसी प्रकार का जब स्मरण साधक करता है, वो भगवान की कृपा से उसको ऐसे साधक के रूप में भगवान उनको गिफ्ट देते हैं, तुम ऐसा साधक बनो, क्योंकि तुम मेरे चरणों की स्मृति करते हो,
स्मरण करते हो, हाँ? और तुम में जो बाधा आती है, चलो हम आपको उपराम कर देते हैं, इस प्रकार। तो ऐसे जो साधक है वो प्रकृष्ट साधना में लगता है, अत्यंत उच्च कक्षा की साधना उनको बोलते हैं। जबकि हमारा भजन साधन उत्कृष्ट प्रकार का है, इसको सोचना चाहिए। नहीं, इसकी प्राप्ति के लिए चाहिए इन ध्रुवा स्मृति। सतत भगवान का स्मरण करने वाले को ये स्मृति मिलती है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि स्मृति जब प्रगाढ़ होती है तो प्रकर्षात दर्शन रूपता, वो साक्षात वो भगवान के दर्शन रूप बुद्धि हो जाती है। जैसे आत्माकार बुद्धि के द्वारा उन आत्मिक सुख को ग्रहण किया जाता है भगवद गीता के अनुसार, उसी प्रकार उन राधा माधव का सतत स्मरण जिनके चित्त में चलता है, तो वही इस प्रकार का स्मरण को, इस प्रकार का गिफ्ट प्राप्त करेगा। अब तब क्या होता है, वो कहते हैं उस टाइम जो विजाति जितना भी प्रत्यय है, जो वर्णन हो चुका आगे, कल तक जिनका वर्णन विजाति प्रत्यय बोलते हैं, विपरीत दिशा में हमारी बुद्धि जो जाती है, वो भगवत कृपा से, उन स्मरण से थोड़ा सा वो स्मरण आएगा ध्रुवा स्मृति में और उनके अनुसार, तो ये कहते हैं कि वो विजाति उन प्रवाह को साक्षात स्वजाति प्रवाह में एक रूप कर देता है। इसलिए भक्तों को ज्यादा कष्ट नहीं होता है। वो पहले मन को रोको, यह वो कष्ट का कारण ही नहीं है। वो अपने आप भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, उन साधुओं की कृपा से अपने आप होगा। लेकिन वो कब होगा? जब साधक उसी प्रकार की साधना में लगता है। उत्कृष्ट प्रकार की साधना को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और साधु भी उसी से प्रसन्न होंगे। अच्छा, कहते हैं कि उसी टाइम वो स्मरणात्मक जो ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा, जैसे श्रीपाद लिखते हैं, प्रकर्षात दर्शन रूपता, वो साक्षात जैसे भगवान का अनुभव होता है उस प्रकार का वो स्मरण हो जाएगा ध्रुवा स्मृति में। लेकिन गुण प्रवाह जब तक हमारे चित्त में रहता है तब तक ये हो नहीं पाएगा। इसलिए उन गुण प्रवाह को हटाने के लिए बहुत सुंदर उपदेश हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर त्रिपदी में दिया है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या क्या कर्तव्य है, उनको क्या क्या करना चाहिए इसी ध्रुवा स्मृति के लिए। बोला संकल्प जोड़ना पड़ेगा इन सब बात के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मैं संकल्प पूर्वक ये करूंगा। क्या? बोले आन कथा ना बोलिबो और आन कथा ना सुनिबो सकल करीबो परमार्थ। बहुत सुंदर युक्ति। प्रार्थना करीब सदा लालसा अभिष्ट कथा और यह बिना सकली अनर्थ। ये जो ऊपर की बात बताई, उनके बिना जो सकल हम लोग कर रहे हैं वो सारा अनर्थ कर रहे हैं। लगता है हमको अर्थ साधित होगा, इससे नहीं होगा। अब आइए उनके ऊपर थोड़ा चिंतन किया जाए। आन कथा ना बोली वो, दूसरे विषय की वार्तालाप ऐसे उत्कृष्ट साधक जन बहुत बचना चाहते हैं, उससे प्रयत्नपूर्वक बचना चाहते हैं। वो करते ही नहीं, बोले नहीं करूंगा, बोलते हैं ना बोली वो, अब मैं नहीं करूंगा इतर कथा, मैं बोलूंगा ही नहीं। और आन कथा ना सुनी वो, उन सांसारिक चर्चा, इससे क्या होता है? चित्त विचलित होता है। यही हमारा साधन भजन चल रहा है। हम साधन भजन तो करते एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये तो महापुरुष ने दिया है, श्रील प्रभुपाद महाराज ने एकदम ठीक विचारों के साथ परफेक्ट रीति से दिया है, उसमें कोई कमी नहीं है। पट करने वाले में कमी है, हम लोग में वो कमी है। जिस उत्कंठा से हमको करना चाहिए, देखिए लालसा शब्द यहाँ, अभिष्ट कथा लालसा, उन लोल्य का कमी है, लोभ का कमी है इन साधन भजन।
कैसे योग सफल होगा हमारा? हम भी एक योगी है ना, भक्ति योगी है। इसलिए आचार्य की शिक्षा बोले दूसरी कथा व्यक्ति का कृष्ण से इतर वस्तु में अभिनिवेश उत्पन्न करती है। डेली हम लोग यही करते हैं, भगवान का स्मरण भी कर लेते हैं और फिर वही भी कर लेते हैं सांसारिक कथा, और उसको करके ऊपर धूली डाल देते हैं। जो भी किया उन सबको लगभग समाप्त करके फिर पुनः नए एक सिरे से प्रारंभ करते हैं। समाप्त होता नहीं भक्ति, तो उनका अंश भी नाश नहीं होता है भक्ति का। लेकिन मुख्य फल जो भगवत प्रेम है उनसे हम वंचित रह जाएंगे। अगर मुख्य फल को प्राप्त करना है तो कहते हैं उन सब नहीं करके सकली करीब परमार्थ, सकली करीब परमार्थ, मनसा वाचा कर्मणा। व्यक्ति को ये जो ऐसे साधक होते हैं वो ऐसी कथा उनके मुख से कभी भी उच्चारित नहीं होगी जो भक्ति में आघात करने वाली होती है। हमारी भक्ति को रोकने वाली इतर कथा है, कृष्णतर कथा, जो आघात पहुंचाती है, वो कभी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सकली करीबो परमार्थ। अच्छा, वाणी से ऐसी बात उच्चारण नहीं करें और मन से ऐसा कुछ सोचेगा नहीं जो ये योग बाधित होगा, ऐसा मन से सोचना भी नहीं। इसको कहते हैं संकल्प जोड़ करके मनसा वाचा, और कर्म भी ऐसा न हो जाए उनका ध्यान रखते हैं। इसको कहते हैं सकली परमार्थ। तब वास्तव में एक सफलतापूर्वक साधक साधना कर रहा है ये माना जाएगा। अब इसके सामने हमारी साधना हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या है। इसी प्रकार की साधना के बिना वो काम चलेगा नहीं। आप बोले नहीं चले तो नहीं चलने दो। लेकिन जो प्रहलाद महाराज का शिक्षा है स्मरण कायम रखने के लिए योग का आश्रय, और वो करके अगर वो नहीं होगा तो हानि हमारा है कि नहीं होने देने से, ये हमारा ही हानि। तो देखिए ये कहते हैं, और कहते प्रार्थना करीब सदा। अच्छा, नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो ठाकुर बोलते हैं तो उनके लिए सतत प्रार्थना तो हो सकती है ना। भगवान से दीनतापूर्वक प्रार्थना का गान करना, इन त्रिपदियों का गान करना, जो ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। और कहते हैं वो तब जाकर के उन अभिष्ट कथा में लालसा उत्पन्न या हमारी साधना में लोल्य आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भगवान को और साधुओं के चरणों में जा करके उनके नतमस्तक हो करके प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम जो श्लोक का पाठ किया उसमें चक्रवर्ती ठाकुर एक बात लिखे है, वो बोलते हैं जिस प्रकार जिनके पास निर्धन व्यक्ति है वो धनी के ग्रह में जा कर के नाक रगड़ता है, हमको धन चाहिए, हमको धन चाहिए, ऐसे ही जिन लोगों के पास, उन परम साधुओं के पास जो होता है उनके आगे जाकर के नाक रगड़ना चाहिए, बोले हमको मिलना चाहिए, बहुत आवश्यकता है धन की। ये प्रेम धन के अभाव में हम लोग भिखारी बने हुए हैं और दर दर भटक रहे हैं। ये गुण प्रवाह है। इसलिए व्यक्ति को एकदम केयरफुल होकर के अपनी साधना में लगना चाहिए। और इससे इतर कोई भी बात है तो वो कहते हैं कि केवल उपद्रव है और कुछ नहीं। इसको छोड़ करके जो चल रहा है वो उपद्रव चल रहा है। इसको बहुत सुंदर तरीके से वो समझाया गया है, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है। और फिर भी हम लोग उनमें कुछ बात जो संकल्प जोड़ने वाली बात है उसी के ऊपर हम लोग जाते हैं। जैसे कुछ शॉर्ट में मैंने समझाया, लेकिन वही अगर उनके ऊपर विचार किया जाए तो विचार करने वाला साधक उनसे बचने की सतत चेष्टा करेगा, सतत उपाय करेगा। मनसा वाचा कर्मणा, इतर वार्ता
जैसे ठाकुर बताए नहीं करेंगे, इतर आचरण नहीं करेंगे। न समय नहीं है उसमें जाने का। पर भगवान की कहते हैं कि सतत जो मेरा स्मरण अनन्य चिंतन तो माम ये जना परि उपासता। देखिए इसमें एक बात है, भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा सतत चिंतन करता है या कीर्तन करता है, चिंतन करता है, परि उपासते, वो उपासना से उपरत नहीं होता है, सतत उपासना करता है। तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहान्यम। भगवान इतना बड़ा विश्वास दिलाते हैं योगी को। कभी भी देखिए दूसरे तीसरे परमात्मा किसी की नहीं बोलते हैं, ध्यान रहे, ये भक्तों को सुलभ है ये बात। इसलिए मैं इस श्लोक को पकड़ा हूं। परमात्मावादी कितना भी परमात्मा का ध्यान के, परमात्मा नहीं रही है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, शादी को ध्यान नहीं देते, वो तो उनको बढ़ना होता है, वो बड़े बड़े नहीं बड़े पड़े, हमारा क्या जाता है। ये परमात्मा है तो इच्छा ही नहीं जिनमें, लेकिन ठाकुर जी में इच्छा है। हमारे ठाकुर रक्षा करने वाले, देखिए भगवद गीता, तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहान्यम। ऐसा जो सतत साधक अपनी साधना में रत होता है तो उनके लिए कहता है, उनके लिए जो नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा। क्या नहीं है? बोले इसी प्रकार की साधना नहीं है। कोई बात नहीं, कष्ट क्या है? हमारे ठाकुर सामर्थ्यवान है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। उनको डेली प्रार्थना करने से वो सामर्थ्य क्यों नहीं आएगा? वो देंगे, कृपा करके वो ठाकुर जी देंगे हम लोग को। अपने प्रयत्न से तो मैं पहले बोला कि कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन ठाकुर जी की कृपा। देखिए यही कहते हैं, योग जो नहीं है उनको ला के देना उनका काम है। बस हमको तो चाहिए, लगेंगे लगेंगे, करना है करना ही करना है। बस क्या क्या करना है भूल जाएंगे नहीं तो। वो दूसरा कथा श्रवण नहीं करना है, अगर आ जाता तो बोला कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं योग करा दूंगा, इस प्रकार निरंतर का तेजी तक करके साधन करना चाहिए। हमारे पास भगवान है, उपलब्ध कराने वाले साक्षात ठाकुर जी है, उनकी बात के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और क्षेमम जो है साधना के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उनकी भी रक्षा करेंगे, अर्थात भक्तों के चरणों में अपराध नहीं होने देंगे। जिस शिक्षण होता है भक्ति, ये होने नहीं देंगे। उन दोनों से वो रक्षा करेंगे। योगक्षेमम वहान्यम, उनका योगक्षेम में वहन करता भगवान। बताइए, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उन भक्ति के अलावा ये कोई भी योग ऐसा नहीं है जो निश्चिंतता से एक साधक कर सकता है। क्योंकि उनका सब चिंता भगवान को सौंप करके वो करते हैं। अपना कोई भी सारा टेंशन उनको दे दो, हम क्यों लेकर के फिरेंगे और कितने का टेंशन लेंगे? हमारा कम है क्या? हमारा ही एक बुद्धि में ऐसा उपद्रव कभी संतुष्ट नहीं होती है और दूसरों का टेंशन, कोई बात नहीं मैं बैठा हूं ना। नहीं, हम बैठे रहेंगे सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसे बैठ करके केवल करना है तो केवल मात्र भगवान के चरणों का स्मरण और निरंतर बनाने के लिए एक संकल्प जोड़ना है कि और किसी प्रकार की कथा नहीं श्रवण करेंगे, नहीं बोलेंगे और न तो मनसा वाचा कर्मणा उनका आचरण होने देंगे। बस अगर इसी प्रकार का संकल्प मात्र जोड़ने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करेंगे और योग क्षेम वहन करके लाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।